हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से वर्क करती है। जैसे अगर हमारे पास कोई एक ए सब्सटेंस है और एक कोई बाय द वे एक कंपाउंड हमारे पास देखने को मिलता है, और वो क्या हो जाएगा जिसमें ए बी को रिप्लेस कर देगा और बी हमारे पास बाहर निकल जाएगा और ए आपस में रिलेशनशिप बना लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो जेड एन है यानी जिंक है, और यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक कॉपर की प्लेस पर बैठ जाएगा। तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर को हमारे पास कहाँ हटा देगा, बाहर हटा देगा। कैसा होता है कॉपर जो फॉर्म्ड होता है वो एक रेड ब्राउन कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का हमारे पास देखने को मिलता है। ये सब कैसे पॉसिबल होता है और कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, ये डिसाइड होता है रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे सोडियम सबसे ऊपर होता है, फिर हमारे पास पोटेशियम सबसे ऊपर है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। यहाँ देखेंगे तो जिंक हमारे पास थोड़ा सा ऊपर है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। इसलिए जिंक पावरफुल है किससे, कॉपर से। तो क्या करेगा, जिंक लेस पावरफुल को क्या कर देगा, हटा देगा या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। यहीं पर हमारे पास डेफिनेशन भी देखने को मिलती है। जैसे एक अगला और है, आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा एंड आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेगा एंड कॉपर को बाहर निकाल देगा। सेम रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास आयरन है और यहाँ पर हमारे पास कॉपर है, तो आयरन आगे आ रहा है यानी ये हमारे पास मोर रिएक्टिव देन किससे, कॉपर से, इसलिए हमारे पास आयरन रिप्लेस कर देगा कॉपर को। अगला है जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन ये है और आयरन हमारे पास ये है। इसका वाला आयरन मोर रिएक्टिव देन क्या है, हाइड्रोजन से, इसलिए यहाँ पर आयरन हटा देगा किसको, हाइड्रोजन को हटा देगा और आयरन क्लोरीन के साथ अपना रिएक्शन बना लेगा। तो क्या बना देगा, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। अगला देखेंगे तो क्लोरीन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे। तो पोटेशियम ऑब्वियस सी बात है मोर रिएक्टिव है, तो पोटेशियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ एंड हमारे पास ब्रोमीन जो हो जाएगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे रियल लाइफ में भी हमारे पास देखने को मिलता है, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल को हटा देता है, उसको बाहर निकाल देता है और खुद उसी के साथ चला जाता है। कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। नो रिएक्शन अकर इन द एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव, यानी अगर लेस रिएक्टिव, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया होता कि जिंक सल्फेट है और जिंक सल्फेट की रिएक्शन हम किसके साथ कराना चाहते हैं, कॉपर के साथ कराना चाहते हैं, तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिंक मोर पावरफुल है कॉपर के कंपैरिजन में, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी ही नहीं। इतनी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे अभी जो ये फिलहाल हम जो लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या टाइप है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, कोई एक एलिमेंट होगा और कोई कंपाउंड होगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट बी सब्सटेंस को हटाकर एक कंपाउंड और बी यानी किसी भी सब्सटेंस को अलग कर देगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो जिंक है ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हमें पता है जिंक मोर पावरफुल है, तो ZnSO4 और कॉपर बना देगा। सेम यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा, आयरन है, इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो आयरन हमारे पास किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा और आयरन सल्फेट के साथ अपना रिलेशनशिप बना लेगा। जिंक की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराएंगे तो सेम ZnCl2 बना लेगा एंड हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। सेम यहाँ पे भी आयरन HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आयरन की रिएक्शन जब HCl के साथ कराएंगे तो आयरन क्लोराइड एंड हमारे पास हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। या ली हमने अभी करके रखी थी, या ली समझते हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन H2O के साथ, तो ध्यान से देखें तो हमारे पास सोडियम है और इसको H2O को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, HOH ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे जो सोडियम है किसके साथ निकल जाएगा, OH यानी हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा NaOH और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, देखने को मिला है। अगला मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे, मैग्नीशियम मोर पावरफुल का है कंपैरिजन में, तो क्या बना देगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कॉपर की रिएक्शन हम लोग सोडियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास सिल्वर को बाहर निकाल देगा, कॉपर नाइट्रेट के साथ बना के निकल जाएगा, कार्बन बना देगा। ये सब ऐसे हो रहा है, सब रिएक्टिव सीरीज डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको रिएक्टिव सीरीज अच्छे से आती हो, क्या आ रही होगी, रिएक्टिव सीरीज अगर आपको थोड़ा ढंग से तैयार होगी तो आप अपना यहाँ पर इसको इजीली कर पाओगे। जैसे अगला है आयरन की रिएक्शन किसके साथ कराना चाहते हैं, लेड नाइट्रेट के साथ। जैसे लेड नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या, आयरन नाइट्रेट एंड लेड बाहर निकल जाएगा।
अगला देखेंगे कि Zn की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराना चाह रहे हैं, FeSO4 के साथ। तो क्या बन रहा है हमारे पास, ZnSO4 एंड आयरन बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इनके वर्किंग लिखा हुआ है, इसको एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला समझते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे कुछ है नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक हमारे पास AB है और दूसरा हमारे पास कोई CD है, तो ए किसके साथ निकल जाएगा, D के साथ, तो AD हो जाएगा, एंड B किसके साथ निकल जाएगा, C के साथ, यानी पेयरिंग चेंजमेंट हो रहा होगा ऐसे। यहाँ पे देखेंगे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर हमारे पास बैरियम क्लोराइड है। तो सोडियम हमारे पास बैरियम के रिस्पेक्ट में मोर पावरफुल है, तो सोडियम किसके साथ निकल जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। एंड बैरियम जो बचेगा, बैरियम मतलब किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, तो बनेगा बैरियम सल्फेट। जैसे यहाँ क्या फॉर्म होता है, व्हाइट पर्सिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है। तो व्हाइट पर्सिपिटेट नीचे जम जाता है, बैठ जाता है। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है एंड सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम हमारे पास मोर पावरफुल होता है सिल्वर के कंपैरिजन में, तो सोडियम नाइट्रेट के साथ निकल जाएगा, एंड AgCl जो बचेगा सिल्वर क्लोराइड हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो व्हाइट पर्सिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। अगला लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे। तो जैसे इसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, हमें पता है कि पोटेशियम मोर पावरफुल होता है कैसे कंपैरिजन में, लेड के कंपैरिजन है, यानी लेड के कंपैरिजन में। तो लेड क्या करेगा, आयोडीन के साथ मिल जाएगा, तो लेड आयोडाइड बनाएगा और उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे येलो पर्सिपिटेशन फॉर्म होगा लेड आयोडाइड। यहाँ पर देखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हमारे पास NaOH है, पर हमें Na मोर पावरफुल होता है हाइड कंपैरिजन, तो Na क्या होगा, Cl के साथ चल जाएगा, NaC बना देगा, एंड प्लस हमारे पास वाटर बाहर बच जाएगा। अगर देखेंगे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो हमारे पास जो कॉपर होगा किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा या कॉपर हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर सोडियम जो होगा वो सल्फेट से निकल जाएगा, तो सोडियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम जो है वो मोर पावरफुल है कंपैरिजन में कॉपर के, इसलिए सोडियम कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह प्लेस हो जाएगा, तो सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा। कैसा होता है, ब्लू प्रेसिपिटेट होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इनके यूजेस क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो पहला यूज हमारे पास देखने को मिलता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे एग्जांपल का आपने देखा था जिंक रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, जैसे हम लोग ने कराई थी, तो कॉपर मेटल अलग हुआ था जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से कॉपर को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा होता क्यों है, जब भी कभी भी कोई भी चीज हम बाहर अंदर आई मीन अर्थ के अंदर से निकालते हैं, तो हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं। जैसे अगला है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी मेटल को थोड़ा सा प्योर फॉर्म में लाना, जैसे यहाँ पे सिल्वर को हम लोग प्योर फॉर्म में पाते हैं, ये भी हम लोग उसके मेथड से कर सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं। जैसे अगला है प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल का किस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आपने एक मेथड गैल्वेनाइजेशन पढ़ा होगा, तो गैल्वेनाइजेशन क्या करता है, कोरिजन से बचाता है हमें, या रस्टिंग प्रोसेस से हमें क्या कर रहा होता है, बचा रहा होता है। किसको बचाएगा, हमें नहीं, मतलब आयरन को बचाएगा। तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी इसी मेथड से किया जा सकता है। अगला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, या फिर जिसमें चीजें क्या हो जाती है, नीचे सॉल्यूशन के अंदर बैठ जाती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जैसे यहाँ पर हमारे पास कौन बैठ रहा है, सिल्वर क्लोराइड बैठ रहा है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आएगा।